नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या होता है जब दोस्ती में धोखा आ जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में जा रहे हैं, जहां एक चालाक बंदर और एक ताकतवर मगरमच्छ की दोस्ती दांव पर लगी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये बुद्धि और बल के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है। तो कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत नदी के किनारे से। सोचिए, वहां एक बंदर है जो एक रसीले, मीठे जामुनों से लदे पेड़ पर बड़े मजे से रहता है। और यही पेड़, यही मीठे फल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट हैं, जो एक बहुत ही अनोखी दोस्ती की वजह बनेंगे। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या दिमाग की ताकत हमेशा जिस्मानी ताकत पर भारी पड़ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस पूरे ड्रामा की नींव रखता है, जो अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि ये एक अनोखी दोस्ती आखिर शुरू कैसे हुई, कैसे दो इतने अलग जीव एक दूसरे के दोस्त बन गए। देखिए, उनकी दोस्ती का किस्सा ना बड़ा सीधा साधा था। बंदर रोज पेड़ से मीठे मीठे जामुन नीचे गिराता और नदी में मगरमच्छ बड़े मजे से उन्हें खाता। एक उदार था तो दूसरा आभारी। बात यहां तक पहुंच गई कि मगरमच्छ बंदर को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहने लगा। सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है ना? लेकिन कहानियों में अक्सर एक मोड़ आता है ना? और इस कहानी में वो मोड़ दोस्ती से धोखे की तरफ जाता है। अब कहानी में एक कपटी न्योता आने वाला है, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिख रहा है। और ये रही वो वजह, दोस्ती में जहर घोलने वाली एक अजीब सी ख्वाहिश। मगरमच्छ की पत्नी को बंदर का कलेजा खाना था। उसका मानना था कि भाई जो दिन भर मीठे जामुन खाता है, उसका कलेजा भी तो बहुत मीठा होगा। और बस यहीं से असली कहानी, असली टकराव शुरू होता है। सुनिए तो जरा, एक तरफ पत्नी की इतनी खतरनाक इच्छा और दूसरी तरफ मगरमच्छ का ये भोला सा दिखने वाला न्योता। देखिए कैसे वो अपने ही दोस्त को सच नहीं बता रहा, बल्कि दोपहर के खाने के बहाने उसे एक जाल में फंसा रहा है। ये दोस्ती के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा धोखा था। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सांसें थम जाती हैं। नदी के ठीक बीचों बीच वो भयानक सच सामने आने वाला है। जरा सोचिए उस बंदर के बारे में जिसे तैरना तक नहीं आता, और वो अपने धोखेबाज दोस्त की पीठ पर बैठा है। एक ऐसा सफर जहां से शायद लौटना नामुमकिन हो। देखिए बेचारा बंदर पूरी तरह से लाचार है। उसने अपना सारा भरोसा अपने उस तथाकथित दोस्त पर कर लिया है, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो मौत के कितने करीब जा रहा है। और फिर कहानी का वो पल आ ही गया। नदी के बीच में बड़ी बेफिक्री से मगरमच्छ सच उगल देता है। सोचकर देखिए, उस एक पल में बंदर पर क्या बीती होगी। लेकिन यहां कहानी पलट जाती है। जब मौत सामने खड़ी हो तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, पर बंदर घबराया नहीं। उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का। अब देखिए कैसे एक छोटा सा चालाक बहाना जिंदगी बचा सकता है। क्या बात है! मतलब एक सेकंड में मौत के मुंह में खड़े होकर इतना जबरदस्त झूठ! बंदर ने अपनी जान बचाने के लिए फौरन एक कहानी बना दी। उसने मगरमच्छ की बेवकूफी का पूरा फायदा उठाया। तो आखिर बंदर ने किया क्या? उसने सिचुएशन को समझा और झट से एक प्लान बना लिया। देखिए कितना सिंपल है। पहला, एक ऐसा बहाना बनाओ जिस पर यकीन हो जाए। दूसरा, झूठ बोलो कि कलेजा तो पेड़ पर ही रह गया। तीसरा, उस भोले मगरमच्छ को वापस चलने के लिए मना लो। और चौथा, जैसे ही मौका मिले पेड़ पर कूदो और जान बचाओ। ये होती है हाजिर जवाबी। तो चलिए अब कहानी के आखिर में चलते हैं। बंदर अब सेफ है अपने पेड़ पर, और अब बारी है उस धोखेबाज दोस्त को उसकी गलती का एहसास दिलाने की, सबक सिखाने की। यहां दोनों का नतीजा बिल्कुल साफ है। एक तरफ है चालाक बंदर जिसने अपने तेज दिमाग से खुद को बचा लिया, और दूसरी तरफ बेवकूफ और भोला मगरमच्छ। धोखा भी दिया और हाथ भी कुछ नहीं आया, रह गया ना खाली हाथ। और अब अपने पेड़ पर बैठकर पूरी तरह सुरक्षित होकर बंदर उसे आखिरी सबक सिखाता है। वो कहता है, अरे बेवकूफ, कलेजा कोई शरीर से बाहर रखता है क्या? तुम तो बहुत मूर्ख हो, अब जाओ यहां से। ये धोखे का करारा जवाब था। तो आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? मतलब बिल्कुल साफ है कि अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, और सही समय पर सही सोचना आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। और बस
हम इसी एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बंदर और मगरमच्छ की नहीं है ना? ये तो हम सब के बारे में है। भरोसे के बारे में, धोखे के बारे में और समझदारी के बारे में। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसके इरादों को समझना कितना कितना जरूरी है। इस पर जरूर सोचिएगा।